नमस्ते। आज हम मानव शरीर के अंदर एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे हम एक बायोलॉजिकल डिसअसेंबली लाइन कह सकते हैं। जब हम किसी स्वादिष्ट भोजन का पहला निवाला निगलते हैं तो शरीर के अंदर एक पूरा कारखाना चालू हो जाता है। ये चर्चा उसी रोमांचक सफर के बारे में है जहां से खाना अंदर जाता है और शरीर उसमें से एक एक जरूरी पोषक तत्व निकाल लेता है। चलिए इस बायोलॉजिकल मशीनरी को समझते हैं। इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, मुंह का दोहरा पाचन। दूसरा, गले का चतुर स्विच। तीसरा, अन्न प्रणाली की मस्कुलर वेव। चौथा, पेट के 3 अहम काम। और पांचवां, न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्शन में प्रवेश। ये पूरा सफर बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल है, यानी एक निवाला बिल्कुल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मुंह का दोहरा पाचन, जहां टूटने की शुरुआत होती है। अक्सर हमें लगता है कि पाचन की असल प्रक्रिया पेट में शुरू होती है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे मुंह से ही एक साथ 2 मोर्चों पर शुरू हो जाता है। एक तरफ हमारे दांत खाने को चबा चबा कर उसका मैकेनिकल पाचन करते हैं और ठीक उसी समय लार उसमें मिलकर केमिकल पाचन शुरू कर देती है। ये दोनों काम बिल्कुल एक साथ बिना रुके चलते हैं। असल में हमारी लार कोई साधारण पानी नहीं है। इसमें एमाइलेज नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है। इसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना। मतलब पेट तक पहुंचने से बहुत पहले ही, एकदम स्टार्टिंग लाइन पर ही, ये एंजाइम अपना भारी भरकम रासायनिक काम शुरू कर देता है। ये किसी जादू से कम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, गले का चतुर स्विच, जो गले में ट्रैफिक को निर्देशित करता है। मुंह में शुरुआती पाचन के बाद खाना गले की ओर बढ़ता है और यहाँ शरीर का एक बहुत ही नाजुक जंक्शन आता है जहाँ हवा और खाने के रास्ते मिलते हैं। यहाँ एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसे सुरक्षित बनाने के लिए हमारे पास एपिग्लॉटिस होता है। ये स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स के ठीक आखिर में एक लचीला फ्लैप है जो बिल्कुल एक स्मार्ट स्विच की तरह काम करता है। ये स्विच अपना काम कितनी सटीकता से करता है, जरा सोचिए। ये हवा को फेफड़ों के वायु मार्ग में जाने देता है, लेकिन खाने को सुरक्षित रूप से हमारी अन्न प्रणाली यानी भोजन नली में धकेल देता है। कोई मिक्सअप नहीं, कोई फंदा नहीं। ये हमारे शरीर का अपना एकदम परफेक्ट ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोलर है। तीसरा पड़ाव है अन्न प्रणाली की मस्कुलर वेव, यानी हमारी ट्रांजिट ट्यूब। गले से सुरक्षित निकलने के बाद खाना इस ट्यूब में आता है जो लगभग 8 इंच लंबी होती है। 8 इंच की दूरी सुनने में शायद बहुत कम लगे, लेकिन शरीर के अंदर एक निवाले के लिए पेट तक पहुंचने का ये एक लंबा और बहुत ही जरूरी सफर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 8 इंच का सफर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के भरोसे नहीं तय होता। इसके लिए शरीर पेरिस्टाल्टिक एक्शन का इस्तेमाल करता है। ये मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की एक लहर जैसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकालते हैं। ये लहर खाने को मजबूती से अगली मशीन की तरफ धकेलती है। और वो अगली मशीन है हमारा चौथा पड़ाव, पेट के 3 काम। ये एक खोखले जे आकार के ब्लेंडर जैसा होता है। निगला हुआ भोजन अब सीधे इस भारी भरकम प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंच गया है। इस पेट को मुख्य रूप से 3 अहम काम करने होते हैं। पहला, निगले गए भोजन और लिक्विड को स्टोर करना। दूसरा, इस खाने को बेहद शक्तिशाली पाचक रसों और पेट के एसिड के साथ मिलाना। ये एक ऐसा भयंकर रासायनिक माहौल है जो खाने को पूरी तरह गला देता है। और अंत में तीसरा काम, इस तैयार हुए एसिडिक मैश को धीरे धीरे आगे छोटी आंत में भेजना। अब सवाल उठता है कि पेट इतनी सारी चीजें एक साथ स्टोर कैसे कर लेता है। ये कमाल है रूगे का। ये पेट की भीतरी परत पर मौजूद झुर्रियां होती हैं। इनकी वजह से पेट जरूरत पड़ने पर एक गुब्बारे की तरह फैल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये झुर्रियां पाचन के दौरान पेट की मांसपेशियों को खाने पर एक मजबूत पकड़ बनाने और उसे आगे बढ़ाने में भी मदद करती हैं। इस ब्लेंडर की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि ये खाने को पीसकर मात्र 3 मिलीमीटर के अत्यंत छोटे कणों में बदल देता है। जी हां, सिर्फ 3 मिलीमीटर। सोचिए, एक बड़ा सा निवाला अब कितना सूक्ष्म हो चुका है। ये हमारी बायोलॉजिकल मशीनरी की अद्भुत क्षमता है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, 5वां, न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्शन में प्रवेश, जो अवशोषण के लिए अंतिम गंतव्य है। पेट के एसिड से भरा वो मैश अब धीरे धीरे आगे बढ़कर छोटी आंत में पहुंचता है। असली जादू यही होता है। यही वो जगह है जहां भोजन से जरूरी पोषक तत्वों और खनिजों का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। पेट ने जो इतनी भारी भरकम रासायनिक मेहनत की थी, उसका फल शरीर को यही मिलता है।
यहीं से हमारे शरीर को चलने की असली ऊर्जा मिलती है। और इस महत्वपूर्ण काम की शुरुआत होती है डुओडीनम से। ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। पेट से निकलने के बाद भोजन का सामना सबसे पहले इसी गेटवे से होता है, जहां से शरीर के लिए जीवनदायी पोषक तत्वों को एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। हमारी ये बायोलॉजिकल डिसअसेंबली लाइन सच में कितनी अविश्वसनीय और सटीक है। लेकिन इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। एक बार जब शरीर इन सारे पोषक तत्वों को निकाल लेता है, तो उस बचे हुए वेस्ट या कचरे का आखिर क्या होता है? शरीर के इस जटिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सफर का अगला रहस्यमयी चरण क्या है? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये जानकारी बेहद रोमांचक और ज्ञानवर्धक रही होगी।